जय हिंद दोस्तों, क्लास विद गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है। जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 14 और 15 अक्टूबर को होगा। तो इस हिसाब से आपके पास सिर्फ एक महीना बचा हुआ है, क्योंकि मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ 7 तारीख को। आपके पास ये वीडियो कब पहुँचती है ये आपको खुद पता हो चल जाएगा, ठीक। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास जब वीडियो पहुँचेगी तो लगभग 30 दिन आपके पास बचेंगे, यानी एक महीना। तो एक महीने की मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। अगर आपके पास पहले वीडियो पहुँच जाती है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो एक महीने में आप जो है इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान एग्ज़ाम होता है, कोई इसमें जो है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो इम्पोर्टेंट इतना क्यों है? तो ये एग्ज़ाम जो है इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 में हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के थ्रू आने वाली हैं। क्योंकि सभी को पता है कि 2024 में चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी भर भर के आती हैं, ठीक है, स्टेट में भी हो और केंद्र में भी। तो ये हमारा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है यूपी में, ठीक। इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है दुकान पे, यानी कैफ़े वाली दुकान पे, जहाँ पर आपको सिलेबस निकलवाना है। और सिलेबस की आपको 2 कॉपियाँ निकलवानी हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मतलब सिलेबस में क्या है। इन 2 कॉपियों का क्या करना है आपको, तो इन 2 कॉपियों में आपको जो पहली कॉपी है जहाँ पर आप स्टडी करते हैं उस टेबल पर होनी चाहिए आपके पास, और दूसरी कॉपी जो है आपको सामने वॉल पर होनी चाहिए, यानी जो भी दीवार पे आप सब पढ़ते हैं, जिसके सामने बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने, मतलब वहाँ पर चिपका हुआ होना चाहिए। जो टेबल वाला सिलेबस है उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करते हुए चलना है। जैसे मान लो हिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है, ठीक, हिस्ट्री में जो उसमें टॉपिक दे रखे हैं बस उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे पास अब टाइम भी नहीं है। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलना है। अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। यहाँ आपको कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, और वहाँ से ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो किस लेवल के पूछता है एग्ज़ाम में। क्योंकि पिछली बार 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो टोटल 200 क्वेश्चन वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट का आइडिया लग जाएगा कि कितना डीप में पूछता है और कितना ऊपर से पूछता है। ये 2 काम आपको करने हैं। पहला क्या करना है, पहले तो सिलेबस आपको निकलवाना है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और तीसरा जो है अब बुक लिस्ट की बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा 80 का टारगेट कैसे हम अचीव कर सकते हैं। जो अपना टारगेट होना चाहिए वो 80 कैसे अचीव किया जा सकता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो है 5 नंबर की इंडियन हिस्ट्री है, इसमें से आपके 4 नंबर जो है आपको लाने पड़ेंगे, ठीक। लगभग 4 नंबर का 1-2 नंबर अगर आगे पीछे हो सकते हैं तो आप ध्यान रखना कि और कहीं पर बढ़ाने पड़ेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिस जो 5 नंबर का है, इसमें हमें 4 नंबर लाने पड़ेंगे। ज्योग्राफी की बात करें, जो इंडियन भूगोल है, भारतीय भूगोल है, इसमें जो है आपको जो उसमें टॉपिक दे रखे हैं बस वही पढ़ने हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। जब आप सिलेबस निकलवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हमें 3 नंबर मान के चल सकते हैं। अगर जैसे मान लो किसी की ज्योग्राफी अच्छी है तो वो यहाँ पर 4 नंबर ला सकता है, यहाँ पे 3-3 कर लो, ठीक। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी जो है इसमें 5 नंबर की आ रही है, तो इसमें आपको 3 नंबर लाने हैं। लगभग 3 नंबर का टारगेट रख के चलना है कि 3 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात की जाए तो 3 नंबर यहाँ से आपके आ सकते हैं, और जनरल साइंस की बात की जाए तो 4 नंबर यहाँ से आ सकते हैं। अर्थमेटिक की बात की जाए तो ये बहुत सरल आता है। और मैथ और रीजनिंग एक ऐसे 2 टॉपिक हैं यहाँ पर जिसमें पूरे पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें हमें लाने हैं टोटल 5 नंबर। उसके बाद है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में हम लोग बिल्कुल सरल हिंदी पूछते हैं, तो इसमें 4 नंबर की आप ला सकते हैं 5 में से। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें मैंने 2 नंबर रखे हैं। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग 2 नंबर का टारगेट रखते हैं। लेकिन पिछली बार की जो इंग्लिश आई थी ना, वो बिल्कुल हलवा लेवल की थी, बिल्कुल सरल थी। तो उसमें जो है 3-4 नंबर सभी करके आए, तो आप 4 नंबर भी यहाँ से ला सकते हैं अगर वैसी इंग्लिश आई। उसके बाद देखते हैं हम लोग रीजनिंग में आप 5 में 5 ला सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर कितने महीने की पढ़नी है अभी हम आगे बताएंगे। तो करंट अफेयर में आपको करना है 7 नंबर, ठीक है, 10 में से। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जब ये सब जो है टॉपिक
जनरल अवेयरनेस हम लोग समझ सकते हैं, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, तो इसमें आप 6 नंबर कर सकते हैं, 6 के 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर सरल आया तो 7 तक 8 तक कर सकते हैं। तो हम लोग जो मिनिमम लेके चल रहे हैं ना, वो अपना 80 ले सकते हैं। तो आप 80 प्लस भी आराम से करके आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़िए और जो बुक लिस्ट बताई है, जो स्ट्रेटजी बताई, उसको फॉलो करिए। उसके बाद है हिंदी का अपठित गद्यांश। तो हिंदी में जो है पूरे पूरे नंबर आप ला सकते हैं, 1-2 नंबर अगर कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे उधर पीछे जो है आप बढ़ा सकते हैं किसी सब्जेक्ट में। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, मैथ का ग्राफ वाला, ग्राफ की व्याख्या और तालिका ग्राफ, यानी पाई चार्ट वाले जो डायग्राम आते हैं ना, जिसको हम डीआई बोलते हैं, तो यहाँ से ये 20 नंबर की है। और मैथ टोटल जो आपकी आएगी वो 25 नंबर की आएगी। ठीक, तो यहाँ से आपको 25 में 25 करने हैं और 5 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, तो टोटल मिला के ये 30 नंबर हो गए। ठीक, और आपको ध्यान रखना है कि हिंदी जो है आपकी आ रही है कितने नंबर की, 15 नंबर की। तो 15 और 30 कितने हो गए, 45, यानी 45 नंबर। ये इस 45 में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो नहीं कह सकते। 42 नंबर से 40 से 42 नंबर अगर यहाँ से आप ले आएंगे, तो फिर अगर मान लो आपके जीएस में थोड़े कम भी नंबर रहते हैं, तब भी आप 80 के आसपास पहुँच जाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कंप्लीट बुक लिस्ट। ये वीडियो आप देख रहे हैं क्लास विद गुरुजी पे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। हिस्ट्री में बात करें तो इंडियन हिस्ट्री जो है पूरा पार्ट उन्होंने यहाँ पर सिलेबस जो है दे रखा है टॉपिक वाइज। इसमें आपको लूसेंट और या किरण की एक बुक आती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। किरण की एक हिस्ट्री नाम से बुक आती है, वो यूपी पीसीएस लेवल तक की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं इसी से पढ़ता हूँ। ध्यान रखना है आपको, ये 2 बुक आप इनमें से कोई एक ला सकते हैं। ठीक, लूसेंट अगर आपके पास पहले से है तो किरण खरीदने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप किरण खरीद सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चों के पास लूसेंट होती है। ज्योग्राफी के लिए बात करें तो लूसेंट इनफ है। ठीक, जितना भी लूसेंट पोर्शन दे रखा है। उसके अलावा आपको यूट्यूब की सहारा लेना है, क्योंकि जो टॉपिक जैसे मान लो लूसेंट में नहीं मिलता है, आपको यूट्यूब पे सर्च कर देना है, जो लेक्चर आए आपको सामने उसी को देख जाना है सही से। उसके बाद बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में लूसेंट और यूट्यूब। ठीक है, जो भी वहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, ठीक, वो आपको सारे करने हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में लूसेंट से हो जाएगी या परीक्षा वाणी। अच्छा, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं एम लक्ष्मीकांत, तो एम लक्ष्मीकांत बहुत मोटी किताब है, लगभग 900 पेज की, तो वो आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा है, वो बहुत मोटी किताब है। तो इसलिए आप लूसेंट से कर सकते हैं, और लूसेंट के अलावा परीक्षा वाणी, या फिर आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं टॉपिक वाइज, जैसा कि आपके सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद बात करें तो जनरल साइंस जो कि हमारी लूसेंट से पर्याप्त रहेगी। इसमें जनरल साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, तीनों लेक्चर हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है बायो को, उसके बाद फिजिक्स को, उसके बाद केमिस्ट्री को। यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो आपके 2 बायो से आ गए, 2 फिजिक्स के आ गए, 1 केमिस्ट्री के आएंगे, तो एक को आप स्किप भी कर सकते हैं किसी को। जैसे मान लो आपका बायो वाला पोर्शन अच्छा है और फिजिक्स वाला पोर्शन अच्छा है, तो आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए, केमिस्ट्री छोड़ भी सकते हैं, 1 नंबर के लिए क्या पढ़ना। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, और कहीं और मेहनत कर लीजिए तो 1 नंबर वहाँ बढ़ा सकते हैं आप। एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करें तो RS अग्रवाल इनफ किताब है। उसके अलावा अगर आप के पास कोई किताब नहीं है ठीक ठाक, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। जो एलिमेंट्री मैथ का है, अर्थमेटिक का, इसमें जो सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिंदी की बात करें तो एक ही बुक है, बहुत बेस्ट है, मैं इसी से पढ़ता हूँ, आदित्य पब्लिकेशन। और मैंने पिछली बार भी जब इसमें निकाला था तो मेरे लगभग जो है 80 नंबर थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो हिंदी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी इससे लगभग जो है इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 29 चैप्टर इसमें है टोटल। तो आपको टोटल सभी चैप्टर नहीं पढ़ने, बस जितने हिंदी में दे रखे हैं वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इंग्लिश को आप, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है पहले से, तो आप इंग्लिश को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश के लिए कोई भी एक ग्रामर की बुक ले लीजिए, या इंग्लिश में जो वहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं इंग्लिश में, वैसे यहाँ पे टॉपिक कुछ दे नहीं रखे हैं, क्योंकि एक गद्यांश वाला टॉपिक दे रखा है और इंग्लिश ग्रामर करके लिखा है, तो उसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश ग्रामर में तो सब कुछ आता है, तो इंग्लिश ग्रामर तो आप 10th क्लास तक की कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की बुक उठा सकते हैं। उसके बाद बात करें जैसे कि रीजनिंग में आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन, या उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, क्या नाम,
सिलेबस में वो आप टॉपिक जो है यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये 10 नंबर की करंट अफेयर आ रही है, इसमें 8 से 9 नंबर भी आराम से लाए जा सकते हैं। तो करंट अफेयर कितने महीने की तैयार करनी है, तो 5 महीने की आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। जैसे मान लो सितंबर अक्टूबर में हमारा एग्जाम है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर टोटल 5 महीने की अच्छे से तैयार करनी है। बाकी पीछे की भी 4 महीने की जो है आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेनी है। जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई हो या अवार्ड किसी को मिला हो या इंटरनेशनल कोई नियुक्ति हुई हो, तो जनवरी से लेके आप समझ सकते हैं कि मई तक आपको सरसरी निगाह से देखना है, और मई से सितंबर तक आपको एकदम डेप्थ में पढ़ना है अच्छे से। तो इसके लिए एक ही किताब है, स्पीडी। स्पीडी के अलावा आप यूट्यूब पे कोई एक लेक्चर भी देख सकते हैं मंथ वाइज, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपठित गद्यांश जो है, अपठित गद्यांश के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है दबा के। तो ये आपका 10 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। उसके बाद तालिका ग्राफ और के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो कोई आप प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं, या फिर आप जो है टेक्स्ट बुक पे कई सारे ऐप जो दे रखे हैं एप्लीकेशन पे, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे आपको जाके के अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आपको जाके डाउनलोड कर लेना है। तो ये था हमारी एक बेस्ट स्ट्रेटजी। ये अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास विथ गुरुजी के नाम से चैनल है, तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है इसी तरह के इम्पोर्टेंट नोटिस पाने के लिए। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं अभी एक लेखपाल का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, और मेरे UPSSC PET एग्ज़ाम में 99 परसेंटाइल थे। तो जब सही समय आने दो, मैं आगे आपको मार्कशीट भी दिखा दूंगा। और प्रेजेंट टाइम में UP PCS की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेरे कई सारे एग्ज़ाम क्लियर भी हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक, जिससे कि उनका भी भला हो सके, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।